Start with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all will be fine. My name is Anam Gul, and I am here to teach you Science Class 8, Chapter 2, Cell Division, Lecture 13, page number 23. Today our discussion topic is Basics of Heredity. कि इस रुसे की क्या खुसूसी बेसिक्स हैं कि कैसे ये खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होता है, ये सारा हम इसमें देखेंगे कि क्या होती है इसकी बेसिक्स। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। वो कहता है कि फंक्शनल एंड फिजिकल यूनिट हेरिडिटी का क्या है, जीन। जिस तरह हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि उनका फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट था जीन, नेफ्रॉन एंड नर्व या न्यूरॉन। इसी तरह हेरिडिटी में इनका फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन। जीन एक्ट एज अ इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन। अब वो क्या कह रहा है, जीन का काम क्या है, ये जीन्स प्रोटीन्स बनाती हैं। जीन अक्कर इन पेयर्स, जीन कहता है कि पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एवरी हेरिडिटी कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, हर हेरिडिटी कैरेक्टर ये मरुस्ती खुसूसियात ऑर्गेनिज्म में होती हैं। ईच एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस, जैसे हमारे कद होता है बड़ा, डवाफनर बोना छोटा कद होता है, आई कलर होता है, फ्री ईयर लोब कान की लोब जुड़ी होती है, अटैच लोब ईटीसी इज कंट्रोल बाय पेयर ऑफ जीन। ये सब कुछ हमारा जीन के पेयर ही कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है, वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट वाइल द अदर कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट मदर। वो कहता है कि एक जीन का जो एक पेयर होता है मेल से आता है और एक हमारे पास फीमेल से आता है। जैसे कि हमारे पास टॉलनेस का है जीन, तो फर्ज करें हमारे पास टी है, स्मॉल टी है, तो वो कहता है जीन्स ऑलवेज पेयर फॉर्म में होता है उसके साथ, या फिर उसके साथ ये वाला स्मॉल टी होगा पेयर फॉर्म में होगा, या फिर दोनों छोटे होंगे टी, मतलब इसका कद छोटा हो जाएगा। और एक होता है दोनों टी, मतलब बहुत बड़ा कद हो जाता है। और टी ये इस इट मीन ये जीन थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट, पेयर होते हैं, थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक बड़ा मतलब ये दरमियाना कद है, छोटा कद है, उसके बाद बहुत ही लंबा कद है। तो ये बता रहा है कि ये एक पेयर होता है हमारे पास, एक पेयर होता है वो आता है जीन का, एक पेयर हमारे पास मेल फादर से आता है और एक पेयर हमारे पास मदर से आता है। नेक्स्ट बता रहा है वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली। वो कह रहा है जीन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो वो बताता है कि जीन्स आर दी सेक्शन ऑफ डीएनए। जीन्स का किस चीज़ का सेक्शन है, डीएनए के। डीएनए का पार्ट्स हैं। डीएनए क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड इन दी क्रोमोसोम्स। अब वो बता रहा है कि जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर, और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर। एज डिफरेंट सेक्शन डीएनए, अब डीएनए हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें हमारे पास जीन्स प्रेजेंट होती हैं। एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ डीएनए के हर सेक्शन में जीन्स आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन। अब वो क्या कहते हैं, डीएनए के पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है उस कौन सी खुसूसियात पेरेंट्स से अफसर में मुंतकिल करनी है। वो बता रहा है कि एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ डीएनए के हर सेक्शन में सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, और उसकी ग्रोथ के लिए, डिफरेंट कैरेक्टर्स की ग्रोथ के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिज्म में। इस वजह से हम डीएनए को क्या कहते हैं, हेरिडिटी मटेरियल, इट्स मीन मरुस्ती मादा। डीएनए एंड प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब वो कहता है कि डीएनए प्रोटीन्स क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं क्रोमोसोम्स के। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। अब वो कहता है क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। दे अपीयर एज डिस्टेंट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग दिस। अब वो कहता है कि क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान ही नजर आएंगे, इसके अलावा हमें नजर जब सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है तभी नजर आता है, इसके अलावा नजर नहीं आते हैं। अ टिपिकल क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स कॉल्ड क्रोमेटिड। अब वो कहता है क्रोमोसोम्स की टू आर्म होती हैं जिसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, विच आर अटैच टू द सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमियर। जो अटैच होती हैं सेम पार्ट से हम सेंट्रोमियर कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम एंड जीन्स एंड डीएनए इज शोन इन फिगर। नेक्स्ट पेज नंबर 24 में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। अब बता रहा है ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की हेडिंग दी हुई है, न्यूक्लियस है। अब वो कहता है इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स का होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्रोमोसोम्स का उन्होंने आगे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब वो बताता है कि क्रोमोसोम्स पर ही डीएनए प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के हर पार्ट में
ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। तो उन्होंने इधर डीएनए को इधर फर्दर इधर बताया हुआ है डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब बताता है कि क्रोमोसोम्स ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसका जो एक पार्ट होगा, ये एक पार्ट ये सेपरेट है, ये इसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिड्स। तो और जो सेंटर से ये क्रोमोसोम आपस में अटैच होंगे ना, उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर। ठीक है। अब वो कहता है क्रोमोसोम्स क्या है, वो डीएनए से मिलकर बना होता है। अब डीएनए को उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सी टाइप है, तो इसके अंदर भी एक न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स होती हैं, वो जो कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसमें बता रहा है ये डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, जीन से। वही बात हो गई ना कि इसका काम किया है इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स सबसे में जाएंगी, सारे ये डीएनए क्या इंस्ट्रक्टेड है। तो ये वही बता रहा है कि बेसिस ऑफ हेरिडिटी में क्या है कि वो जीन था, फंक्शनल जो था, जो कि पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, हमारी टॉलनेस, हाइट वगैरह, आई कलर, फ्री एंड अटैच एयर लोब्स को कंट्रोल कर, मतलब देखता है कि कौन सा खुशियात किस में पाई जाएंगे, किस में जानी है। तो इसमें वो कहता है जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में। ठीक है, जीन्स आ गए, डीएनए में प्रेजेंट हो गए। अब वो कहता है कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो डीएनए क्रोमोसोम्स में होते हैं। अब वो बता रहे हैं क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में। ये सारा इस स्ट्रक्चर के जरिए आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट रीडिंग क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक। वो कहता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हर स्पीशी की अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, इनके 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इस तरह डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड स्पीशीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वही बात हो रही है। इन जनरल बॉडी सेल, वो कहते हैं जिसे हम सोमेटिक सेल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि व्हाट आर सोमेटिक सेल, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर फॉर्म में। वो कहता है कि जो हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट द गीमीट्स, स्पर्म एंड एग्स, जिसे हम कहते हैं गीमीट्स, स्पर्म एंड एग्स, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं गीमीट्स को, वो एक सोमेटिक सेल हो गया। एंड देन रिप्रोडक्टिव सेल कौन से होते हैं, स्पर्म एंड एग्स। इनमें स्पोर्स विच आर फॉर्म बाय द मियोसिस। इनमें क्रोमोसोम्स क्या होंगे, हाफ फॉर्म में होंगे। मतलब वो बॉडी का हर पार्ट जहाँ पे भी सेल प्रेजेंट होता है, डिवीजन प्रोसेस होता है, वो सारा उधर सोमेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम हाफ होते हैं। तो बता रहे हैं विच आर फॉर्म बाय मियोसिस। अब वो मियोसिस का प्रोसेस था जिसमें क्रोमोसोम्स के साथ हाफ रह गई थी। कंटेन वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर। अब वो कहता है कि उसमें हर क्रोमोसोम का पेयर जो होता है उसके पास एक होता है जीन। फॉर एग्जांपल इन मैन एवरी सोमेटिक सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम। वही बात होगी कि मैन के हर सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स होंगे। बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम। वही बात होगी कि सोमेटिक सेल्स में हमारे क्रोमोसोम के साथ 46 होगी और 23 पेयर्स होंगे, लेकिन जर्म सेल में उनके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। वो मतलब एक हाफ आएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी इत्तला के लिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मैन में 46 है, मंकी में 48, कैट में 30, मेज में 20, ऑनियन में 16, पी में 14। तो ये आप लोगों ने याद करना है, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं। नेक्स्ट है मिनी एक्सरसाइज, छोटी एक्सरसाइज। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस फिगर को देख के आपने आंसर देना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमेटिक सेल ड्रोसोफिल। वो कहता है ड्रोसोफिल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, ये बता रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम्स बताए हुए हैं ये सारे, ये देखिए। तो ये 4 हैं, इधर लिखा हुआ है काउंटिंग क्यों है 1 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये पेयर फॉर्म है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सोमेटिक सेल में कितने, 8 हैं। और व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दी गीमीट्स ऑफ ड्रोसोफिल। अब वो गीमीट्स में पूछ रहा है, तो वो उधर कितने होंगे, 4। आज का हमारा टॉपिक कितना है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 25। अल्लाह हाफिज़।